Dear students of class 11th, welcome in SNS मैथ्स क्लास। आइए हम लोग एक बार फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने हैं और एक और कुछ और नया मैथमेटिक्स में सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स ले चुके हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर है और इस थर्ड लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस की जो वेरियस फॉर्म्स है ना उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं उसको लिखना कैसे है और उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स है इक्वेशंस की वो क्या है। ओके, सो लेट अस कम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक। सीधे टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले क्यों ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे बेसिक जो जैसे ही हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया है। तो क्यों ना हम पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ही इक्वेशन पे बात आए, है ना। हियर वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको स्क्रीन पे वी हैव ओरिजिन, देन लेट इट बी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी हम एक्स एक्सिस की इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना। इक्वेशन से क्या मतलब है, मीनिंग मैं एक ऐसा रिलेशन, एक हमने फंक्शन रिलेशन पढ़ा हुआ है, हम एक ऐसा रिलेशन एक्स वाई, क्योंकि जब भी कोई लाइन की बात करेंगे तो लाइन पे एक पॉइंट होगा, आर्बिट्री पॉइंट होगा एक्स वाई। नहीं, एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन जो एक्स एक्सिस सेटिस्फाई करे। तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी मूव करेंगे हम, इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी चले जाएं, वाई का वैल्यू हमेशा जीरो रहने वाला है। नहीं, इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी मूव करके जाएंगे तो सिंपली y का वैल्यू जीरो रहेगा। सो लेट अस कंसीडर इट एज ए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए ये एक्स एक्सिस इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस की इक्वेशन हो गई, क्योंकि y एक्सिस पे जब मूव करेंगे हम, इस पे कहीं भी मूव करते हैं तो x का वैल्यू हमें जीरो मिलने वाला है। ये सबसे बेसिक इक्वेशन हो गई हमारी, जिसमें हमने क्या किया, x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन को लिख लिया है। ओके, और फर्दर आगे मूव करते हैं ना। अब हम x एक्सिस y एक्सिस को जान गए, तो अगर लाइन x एक्सिस नहीं होके x एक्सिस के पैरेलल हो जाए या y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मीनिंग यहां पर let us start with x-axis. We have x-axis and here we have y-axis. So now we are talking about a line which is parallel to x-axis. This line L1, let L1 is the line which is parallel to x-axis. Now अब अगर मुझे इस पे कोई एक प्रॉपर्टी को चेक करना हो, तो जब इस लाइन पे मूव करेंगे तो x का वैल्यू तो वेरिएबल है नहीं, लेकिन एक वैल्यू कांस्टेंट है और वो वैल्यू है ये डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस को मैं a एज्यूम कर लेता हूं, यानी अगर ये o से, लेट इट बी पॉइंट a, ये OA जो है वो डिस्टेंस a हो जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस लाइन पे जब भी मूव करेंगे तो y का वैल्यू a रहने वाला है। मीनिंग y इक्वल टू a, या a की जगह कांस्टेंट ले लें, क्योंकि अभी तो इसमें हमने कांस्टेंट कहा, a कहा है ना। अब ये लाइन यहां पर आ जाए सपोज, a का वैल्यू बदल गया है ना। लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा, यानी y इक्वल टू सम कांस्टेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन ऑफ ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। और वहां पर ये जो कांस्टेंट है ना, वो ओरिजिन से उस लाइन का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। तब तो सिमिलरली बोलने की जरूरत नहीं है कि y इक्वल टू कांस्टेंट अगर हम लेके चले, y को कांस्टेंट ले लें, तो ये हो जाना चाहिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, राइट ना, पैरेलल टू y एक्सिस। हियर इट इज। अब हम इस लाइन पे जब मूव करेंगे, व्हेनेवर वी मूव ऑन दिस लाइन, y क्या रहेगा, y हमेशा यानी x का वैल्यू हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। लेट इट बी b, अगर इसको b ले लेता हूं तो इसका मतलब ये x इक्वल टू b इस लाइन L2 की इक्वेशन हो जाएगी। सो नाउ वी हैव x एक्सिस, y एक्सिस एंड लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। इनकी इक्वेशन तो हम लोग जान गए। अब हम और कुछ फॉर्म्स पे आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट। हमने जो पहला फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं इनसे अलग, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन का मतलब क्या है कि हम एक लाइन की ऐसे लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसका स्लोप m है एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस। ये यहाँ पर c इंटरसेप्ट है y एक्सिस के साथ।
मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग ले लें, सो एक लाइन, हियर इज ए लाइन, सपोज दिस लाइन इज L1, और ये L1 जो है, ये जो डिस्टेंस है किसके साथ, ये जो y के साथ, y एक्सिस के साथ डिस्टेंस है, यानी y के साथ जो इसने इंटरसेप्ट कट किया है, ये डिस्टेंस c है। इसको मैं अभी क्या करता हूँ कि लेट इट बी पॉइंट a, इसको पॉइंट a लेते हैं। तो ये जो पॉइंट a है ना, ये हमारा डिस्टेंस c को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो क्या करते हैं, हम एक पॉइंट, एक आर्बिट्री पॉइंट b ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट x y है, टू फाइंड द इक्वेशन, टू फाइंड आउट ए रिलेशन इन x एंड y। तो वो x y कहीं तो होगा ना लाइन के ऊपर। तो हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर सपोज हियर इज अ पॉइंट b, ये पॉइंट B है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस x होना चाहिए, राइट, और ये डिस्टेंस y होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इज इट ये डिस्टेंस y माइनस सी हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y माइनस सी हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप m जो टेन थीटा होना चाहिए ना, वो किसके इक्वल होगा। अब इस डायग्राम में अगर इसको हम m कह दें, तो यहां पर ट्राइंगल ABM में BM को AM से डिवाइड करेंगे, BM को AM से डिवाइड करेंगे, तो टेन थीटा आएगा। और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप, यानी इस लाइन ने, जो गिवन लाइन है, सपोज वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रही है, तो स्लोप उसका टेन थीटा होना चाहिए। और अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिंपली। अब BM अभी हमने क्या लिखा, BM लिखा है y माइनस सी, और AM डायग्राम में या फिगर में क्या है, x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा, mx इक्वल टू वाई माइनस सी, या इसको हम सिंपल लिख सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। नाउ हियर इज द इक्वेशन, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन having slope m or with slope m and making an intercept c on y axis, y axis पे c intercept, और अगर उसका स्लोप m होगा तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी लेके चलेंगे। चलिए एक और फॉर्म पे मूव करते हैं, एक और लाइन की फॉर्म को स्टडी करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब पॉइंट स्लोप ऑफ फॉर्म के लाइन का मतलब क्या है कि द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैज द स्लोप m, यानी जो लाइन है वो x1 y1 पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप जो है वो m है। हमने क्या कहा कि हियर इट इज x एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं, है ना। हियर इज ए लाइन, और ये लाइन एक पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, राइट। एक पॉइंट है इसके ऊपर, कोई भी पॉइंट x1 y1, और इसका स्लोप जो है वो m हो गया। तो अब इस डायग्राम को भी समझने के लिए, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक पॉइंट और ले लेते हैं, लेट एक्स वाई बी अदर पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट एक्स वाई है, और अगर यहां से ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सपोज हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये राइट ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। सो नाउ यू टेल मी कि अगर ये थीटा एंगल बनाएगा तो ये थीटा होना चाहिए, है ना, ये थीटा होना चाहिए। ये इसको और मैं सिंपल कर देता हूँ, है ना, इसकी भी जरूरत नहीं होगी आई थिंक ना। इतना तो हम दूर जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि इसको समझाने के लिए हमने कुछ ज़्यादा यूज़ कर दिया है, तो मैं थोड़ा और इसको शॉर्ट करता हूँ। थोड़ा सा क्या करते हैं कि कैलकुलेशन को, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला जो है, जो सिंपल फॉर्मूला है, वहां से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं कि सपोज एक पॉइंट ये है P जिससे लाइन पास कर रहा है x1 y1, अगर एक दूसरा पॉइंट इसके ऊपर Q हो जो xy है, तो हमें स्लोप लिखना आता है ना, स्लोप m। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे लिखा जाता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमने इसको x2 y2 ले लिया और इसको x1 y1 लिखा, तो है ही x1 y1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यानी ये हो गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 और स्लोप m। सी हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में लाइन की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो हमारे क्लास 11 के अंदर जो भी फॉर्म्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन इन सेपरेट वीडियो हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उनसे रिलेटेड,
क्योंकि जब एक बार हम सारी लाइनों को पढ़ लेंगे डिफरेंट फॉर्म्स और वो फॉर्म्स हमारे पास होंगी, तो जब एक क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सी फॉर्म को यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे सपोज आपके पास पॉइंट और स्लोप की जरूरत है, यानी पॉइंट और स्लोप के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो ये फॉर्म इक्वेशन यूज कर लेंगे। जैसे एक और हम ले सकते हैं टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब टू पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन का मतलब है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो x1 y1 और x2 y2 से पास करता है। से अगर ये एक लाइन है जो पॉइंट x1 y1 एंड अनदर पॉइंट x2 y2 से पास कर रहा है, तो यहां एक चीज तो क्लियर है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा इस लाइन का? इस लाइन का स्लोप हम लोग लिख सकते हैं ना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और अभी हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या लिखा है कि किसी पॉइंट x1 y1 से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसका मतलब ये हो गया y माइनस y1 और m की जगह पर क्या करते हैं y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, राइट। यहां जाएगा x माइनस x1। ये फॉर्मूला हो गया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। टू पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन का ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ओके, अगेन सो सिंपल ना। चलिए और मूव करते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन का मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन which cuts off intercept A and B from x axis and y axis। यानी यहां पर अगर ये इस इक्वेशन को देखें तो क्या ये एक लाइन है, here we have x axis and y axis, let this line is L1। अब इस लाइन ने क्या किया, x एक्सिस के साथ जो इंटरसेप्ट कट किया है वो सपोज कीजिए कि A है, और जो y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कट किया है वो B है, और मुझे लाइन की इक्वेशन लिखना है। सी अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि अब हम थोड़ा बहुत हम लोगों ने क्या किया कि कुछ फॉर्म्स पढ़ लिए हैं, तो उसी में से किसी एक फॉर्म को यूज करके हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं ये बोलता हूँ कि क्योंकि इसने y एक्सिस को कट किया है जिस पॉइंट पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0b, और जहां एक्सिस को कट किया है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे a0। नाउ लेट अस फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू a0 एंड 0b। फॉर्मूला अभी हमने टू पॉइंट फॉर्म लिखा है, कौन सा फॉर्मूला? अभी हमने इसके पिछली स्लाइड में y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1 ये फॉर्मूला स्टडी किया ना, इसी को यूज कर लेते हैं। सो हियर वी हैव y, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं x1 y1। सो y1 हो गया 0, ये ठीक है। y2 b माइनस y1 0, x2 0, x1 a एंड x माइनस a, राइट। इस b को क्या करता हूं मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, और इस a को यहां शिफ्ट करते हैं माइनस a को। सो माइनस x अपॉन a, और माइनस माइनस a से कैंसिल होके 1। इस x बाई a को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। सो हियर यू हैव द फॉर्मूला x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। एक ऐसे लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट a और y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट b कट कर रहे हैं। अभी एक और नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास। चलिए और मूव करते हैं। अभी क्या करना है ना, ये सारे फॉर्मूले हमें कॉन्सेप्ट के साथ याद होने चाहिए, फॉर्मूले ध्यान रहेंगे और साथ में थोड़ा आइडिया रहेगा, क्योंकि जब हम जिस इक्वेशन के अंदर अब इसमें a क्या है या b क्या है, जब इसके हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब नॉर्मल फॉर्म से क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन upon which the length of the perpendicular from origin is p and the perpendicular makes an angle alpha with the x axis। say here ये क्या कहते हैं कि सपोज now here we have x एक्सिस एंड y एक्सिस, और ये लाइन हमारे पास L1 है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है कि ओरिजिन से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, सपोज ये पॉइंट अगर P ले लिया जाए तो ये लेंथ स्मॉल p है यहाँ पे। ओके, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा। ये परपेंडिकुलर जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता करना है।
डेफिनेटली वी आर गोइंग आइदर वी यूज द प्रीवियस इक्वेशंस, जो भी हमने इसके पहले जो भी इक्वेशंस पढ़ ली या तो उनको यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, या कुछ नई टेक्निक यूज करते हैं। सी क्या कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट ले लिया है, सपोज ये मैंने एक पॉइंट लिया और उसके ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और नाउ क्या कर रहे हैं, एक तो ये पॉइंट लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये 90 डिग्री होगा, और क्या कर रहे हैं, यहां भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस पॉइंट से। यानी अगर मैं इसको Q लिख लेता हूं और इसको A लिखता हूं, तो सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा B परपेंडिकुलर, और Q से इस AB पे परपेंडिकुलर C ड्रॉप करते हैं, यानी ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है यहां तक। अब जरा एक और ध्यान से देखिए इसको, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 है, सो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज इट 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्फा होगा, नहीं ये एंगल अल्फा होगा डेफिनेटली। नाउ अगेन यू सी इन दिस वन, ये जो ट्राइंगल है दैट मीन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल ना ए सी क्यू की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए सी क्यू। अब इस ए सी क्यू में अच्छा एक चीज जो मिसिंग है अभी, कि हमने जो एनी पॉइंट हम एक्स वाई लेते थे, जहां से वो लिखना भूल गए ना, कि हमने पॉइंट क्यू लिया है एक्स वाई, जो लाइन पे कोई पॉइंट एक्स वाई है जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है, इज इट ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है कौन सा ए क्यू, ये वाई होगा। इस डायग्राम में ये ए क्यू डिस्टेंस वाई होने वाला है। अब इस ट्राइंगल के अंदर मुझे क्या करना है, वाई और अल्फा को यूज करके इस क्यूसी को कैलकुलेट करना है। दैट मीन हम क्या करने जा रहे हैं, क्यूसी क्यूसी को वाई से डिवाइड कर देते हैं। वापस आते हैं, क्यूसी क्या होना चाहिए, सामने परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाई हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब ये साइन अल्फा है, या ऐसे कह सकते हैं क्यूसी जो है वो वाई साइन अल्फा हो गया। यहां तक ठीक है। नाउ अगेन रिटर्न बैक, अब मैं इस डायग्राम में आ रहा हूं, दैट मीन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी। अब इस ओ ए बी में अगेन सी ये अल्फा है ना, और ये मुझे एक्स पता है, मुझे ओ बी कैलकुलेट कर रहा है। मैंने क्या किया, ओ बी अपॉन एक्स लिखा। अब क्या ओ बी अपॉन एक्स कॉस अल्फा होगा, चेक करते हैं, है ना, क्यों मैंने कॉस अल्फा लिखा। सी ये एंगल 90 है ना, दिस एंगल इज 90, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ओबी क्या है, बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो कॉस अल्फा होगा, यानी ओबी हो गया नाउ एक्स कॉस अल्फा। अब एक और मन में आएगा कि ये कर क्यों ना भाई कैलकुलेट, सो सी अगेन, अगर आपने ध्यान दिया होगा, सो ओपी जो है इस पूरे डायग्राम में, ओपी हमें पी है जिसको मुझे यूज करना है अपने आंसर के लिए, और इस ओपी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम ओबी प्लस बीपी लिख सकते हैं। ओके, ओबी अभी हमने कैलकुलेट किया एक्स कॉस अल्फा, और ये जो बीपी है, जरा डायग्राम में ध्यान से देखिए, क्या ये क्यूसी के इक्वल नहीं होगा, भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, राइट, यहां भी ये 90 है, ये भी 90 है, सो ये रेक्टेंगल तो बन रहा है, तो रेक्टेंगल में ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि P की वैल्यू जो है वो x cos अल्फा, और QC हमने अभी कैलकुलेट किया y sin अल्फा। ये हमारे पास x और y में एक रिलेशन आ गया, क्योंकि P और अल्फा में गिवन था, तो हम x y P और अल्फा में एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन। दिस फॉर्म इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो है ना उसकी डिस्टेंस गिवन है, ओपी यहाँ पर, यानी ये जो लाइन है ये ओरिजिन से p डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, और वो जो परपेंडिकुलर है ना लाइन, वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल अल्फा बना रही है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि हम कैसे ड्राइव करके यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लाइन पे पहुंचते हैं, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। ओके, अब इस डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन का क्या मतलब है, सपोज कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ड्रॉ कर ही लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो बिना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के काम क्या चलेगा। सपोज हियर इज ए लाइन, ओके, और इस लाइन पे क्या किया हमने, हमारे पास दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट है x1 y1, पॉइंट है x1 y1, और उससे r डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट है xy, राइट, ये पॉइंट P है, यानी पॉइंट P,
और यानी जो गिवन पॉइंट है, एक गिवन पॉइंट है x1 y1, x1 y1 इज ए गिवन पॉइंट, और ये लाइन जो है x के साथ इसका एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, नहीं ये भी एंगल थीटा होगा। यहां तक ठीक है ना? सी एक्चुअली क्या है कि जो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला था ना, सेकंड वन आई थिंक, वन पॉइंट फॉर्म, उसी को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं एक नया फॉर्मूला बना रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम डिस्टेंस को यूज करने वाले हैं, इसलिए हम इसको डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन कह रहे हैं। मीनिंग क्या है कि अगर एक फिक्स पॉइंट है x1 y1 जिससे लाइन पास कर रहा है, उससे r डिस्टेंस पे अगर मैं एक पॉइंट xy लेता हूं, तो मुझे इनके टर्म्स में लाइन की इक्वेशन लिखनी है। चलिए, हमने कुछ परपेंडिकुलर्स ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं, यानी ये परपेंडिकुलर a b, ओके लेट इट बी q, और इसको c ले लेते हैं। अब एक चीज है, ये qc कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x1, सो इज इट x माइनस x1, तब तो ये y माइनस y1 होगा। कैसे? ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है y1, तो y माइनस y। अब इस डायग्राम में अगर हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करके देखें, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और sin थीटा क्या होता है, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी यहां से हम लिख सकते हैं ना, r जो है वो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, या यहां से r जो है वो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। इक्वेट कर दें, तो इक्वेट करेंगे तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। अब ये एक नई फॉर्म आ गई इक्वेशन की, है ना? ये नया फॉर्म है इक्वेशन का, जिसमें r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा वही स्लोप वाला थीटा, एंगल, जो एंगल थीटा लेते हैं ना, वही फॉर्म है। इस फॉर्म को हम लोग डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन के अलावा सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्पेस में ना, जब स्पेस में हम लाइन को डिस्कस करेंगे ना, स्ट्रेट लाइन क्लास 12 में, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो वहां पर सिमेट्रिकल फॉर्म ही लाइन की यूज होती है। यहां तो हमने लास्ट में एक फॉर्मूला लिया है, अदरवाइज मोस्टली हमारे जो और फॉर्मूले हैं, इसको मैं एक और बोल सकता हूं, अगर हम इस फॉर्मूले के बिना भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिसमें इस फॉर्मूले को यूज करने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहा है। इवन ना इस आर को थोड़ा छोड़ दीजिए, इतने फॉर्म पे आइए और इस साइन थीटा को यहां लेके आते हैं सीधे ही, y माइनस वाई वन, साइन थीटा को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, सो इज इट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा x माइनस एक्स वन, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा x माइनस एक्स वन, और टेन थीटा है क्या, एम एक्स माइनस एक्स वन, यहां पर क्या है y माइनस वाई वन। सो ये क्या, वो ये वन पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट x1 y1 से पास करने वाला स्लोप m, तो ये वही फॉर्मूला है। हमने स्लोप वाला m से थीटा लिया हुआ है, और एक पॉइंट x1 y1 जिससे लाइन पास कर रहा है उसको भी लिया हमने। बस यहां पर हम जो नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है डिस्टेंस। इस फॉर्मूले का एक और फायदा है, अगर मुझे एनी पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन पे कोई एक पॉइंट चाहिए जो गिवन पॉइंट x1 y1 से r डिस्टेंस पे है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा। कहां से कैलकुलेट किया हमने, इससे x और y का वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लिया। तो x का वैल्यू कितना आएगा, r cos थीटा प्लस x1, और y1 का वैल्यू कितना होगा, r sin थीटा प्लस y1। सो हमारे पास क्या हो गया कि हमने एनी पॉइंट, यानी x और y की जो वैल्यू है उसको मैं एनी पॉइंट ऑन द लाइन कह सकता हूं। तो कभी किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर मुझे स्ट्रेट लाइन पे एनी पॉइंट चाहिए, तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म ही वहां पर काम करेगी। सी सो ये हमने कुछ फॉर्म्स डिस्कस किए हैं स्ट्रेट लाइन के। एक बार थोड़ा सा उसका रिवीजन करें, थोड़ा सा रिवाइंड करें कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो सी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, देन हमने x इक्वल टू एन, वाई इक्वल टू बी लिखा है। ये दोनों लाइनें कैसी हैं, ये दो हमारी सिंपल सी लाइनें हैं, x एक्सिस के, ये हमारी x एक्सिस y एक्सिस की इक्वेशन, और x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था द फर्स्ट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारा क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक पॉइंट x1 y1 से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप m है। y माइनस वाई वन इक्वल टू
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्या था? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। हियर इज इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी x एक्सिस और y एक्सिस से इंटरसेप्ट a और b है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p नॉर्मल फॉर्म, जहां p क्या है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड हियर इज अ डिस्टेंस फॉर्म और सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए लाइन x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। इन सब को अगर मुझे डायग्राम में समझना है, सो हेयर वी हैव टेकन ए लाइन, हमने एक लाइन ले लिए है। हेयर वी हैव x एक्सिस y एक्सिस। सो इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं कि ये एंगल थीटा है ना? सो m इक्वल टू, ये एंगल थीटा है तो m इक्वल टू टेन थीटा होगा, स्लोप ना उसका। ये डिस्टेंस y के साथ इंटरसेप्ट, तो इसका ये c है। ये किसी पॉइंट x1 y1 से पास कर रहा है, दूसरा पॉइंट x2 y2 ही है, इसी लाइन पे है ना ये। और क्या हमने इसमें परपेंडिकुलर के लिए इंटरसेप्ट का मतलब ये x एक्सिस इसका इंटरसेप्ट a है और y के साथ ये c ही जो है वो b है एक्चुअली, y इंटरसेप्ट ना। देन इसका ओरिजिन से इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो लेंथ ये p है, और ये p वाली लाइन x एक्सिस अल्फा एंगल बना रही है, राइट। यानी हमने क्या किया, ये सारे फॉर्मूले डायग्राम में कौन सी चीज कहां पर आएगी वो हमने इसमें इस डायग्राम में डिस्कस किया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रही डिफरेंट फॉर्म्स और वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। कितनी हमने डिस्कस की है, इसको मैं एक कर लेता हूं, 1 2, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 3 4 5 6 7 8। और अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो हम यहां से कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि ओरिजिन से लाइन पास करे, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो जैसे वो ओरिजिन से पास करेगा तो इस यहां पे मैं आता हूं। अब ये अगर ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट 0 है, यानी लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एम एक्स। यानी y इक्वल टू एम एक्स ये एक सिंपल सी लाइन है जो किसे पास कर रहा है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये सिंपल फॉर्म ले सकते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने लाइन। जैसे और अगर कुछ हमें फॉर्मूले ऐड करना है तो सी, ये क्वाड्रेंट है। अब अगर मैं एक ऐसी लाइन चाहता हूं कि जो इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे, समथिंग लाइक दिस, है ना? तो अगर ये क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगा तो इसका तो ओरिजिन से पास कर रहा है, और साथ में ये एक्स एक्सिस के साथ ओके, लेट मी कम अगेन ना, ओके हियर ये आ जाते हैं, ओरिजिन से पास कर रहा है और ये एक्स एक्सिस इसका एंगल कितना है, 45 ना। तो अगर एक्स एक्सिस का एंगल 45 है और ओरिजिन से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स लिखते हैं, अगर हम y इक्वल टू एम एक्स लिख रहे हैं तो उस केस में m कितना हो जाएगा, 10 45 1, यानी y इक्वल टू एक्स। यानी y इक्वल टू एक्स क्या लाइन है, जो क्वाड्रेंट को, कौन से क्वाड्रेंट को, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है। सिमिलरली अगर ये लाइन लेनी हो जो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करता है तो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों, क्योंकि ये एंगल जो बनाएगा वो हो जाएगा 135। तो 135 एंगल बना रहा है, यानी 10 135 माइनस 1 होता है, तो y इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स। सी इसमें नहीं ले रहे हैं क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स, ये थ्री और फॉर्मूले हमने अपनी इस लिस्ट में ऐड कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके डिफरेंट फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस वीडियो में हमने क्लास 11 के अंदर जो भी डिफरेंट फॉर्म्स है स्ट्रेट लाइन की उसको यहाँ पर डिस्कस किया है। हम सेपरेट वीडियो में क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इन फॉर्म्स की जब क्वेश्चंस करने जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने सारी फॉर्म को एक जगह इकट्ठा कर लिया ताकि हमारे दिमाग में वो सारी फॉर्म्स बन जाए। सी, जब एक्सरसाइज आप बुक से कोई एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा आसान होता है। आसान कैसे होता है, वो अब 2 पॉइंट फॉर्म के बाद जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 2 पॉइंट फॉर्म के फॉर्मूले अप्लाई होंगे। लेकिन जब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करने आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इतनी सारी फॉर्म में से हमें वहां डिसाइड करना है कि किस फॉर्म से मेरा क्वेश्चन ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स।